नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैच होने वाला है वो पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैच है, क्योंकि पंजाब अगर ये मैच नहीं जीत पाती है तो पंजाब इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। हालांकि इस मैच को जीतने के बाद भी वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी टीम है जिसके पास में 14 पॉइंट्स हैं, और अगर वो मैच को जीत जाती है तो वो 16 पॉइंट के साथ में टॉप 4 में फिनिश कर जाएगी, और अगर वो टॉप 4 में फिनिश करती है तो फिर पंजाब को बाहर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको मिलती है लखनऊ की टीम, और लखनऊ जो है वो ऑलरेडी बाहर है। अब ऑलरेडी बाहर मतलब डूब रही है, डूबते डूबते एक और को ले डूब सकती है, वो है पंजाब की टीम। क्या कुछ होने वाला है इस मैच के अंदर, सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। वैसे पंजाब में ज़रूरत है बहुत सारे फेरबदल की, और वो फेरबदल कौन कौन से हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को करिए सब्सक्राइब, साथ में ना बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, 2000 हमारे जो लाइक है उसको कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही प्यार मोहब्बत दिखाते रहोगे तो अच्छा लगता है। आज की वीडियो पे भी बहुत छोटा सा टारगेट है 2000 लाइक्स का, तो उम्मीद करता हूँ कि आज भी पूरा कर दोगे। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, बहुत बहुत सारे लोगों के टेलीग्राम जा चुके हैं, और मैं आप लोगों से पहले भी और कल भी मैंने आप लोगों से बोला था कि जितने भी लोगों के टेलीग्राम जा चुके हैं उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, और अगर अभी तक हम बचे हैं ऊपर वाले की दया से, मतलब अभी तक तो हम सही हैं। और इसीलिए हमेशा से कहता आया हूँ, देखो, मेहनत करने वाले हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे रह जाएं, लेकिन हारते नहीं है। ये हमने पहले भी कई बार मान के चला है और देखा भी है। आपकी दया से, आप लोगों के सपोर्ट से टेलीग्राम चैनल अभी तक हमारा जिंदा है, और टेलीग्राम चैनल अगर जिंदा है तो उसको जिंदा दिखाइए, और सबसे पहले जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है, जहां से आपको बेहतर लगे, जहां से आपको आसानी लगे वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सब कुछ आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर वेन्यू के बारे में। मैच है एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। इस पिच के बारे में आपको बताता हूँ जिस पर यह मैच होने वाला है। पिच नंबर 5 का इस्तेमाल होगा इस मैच के लिए। जो पिच नंबर 5 है वो है मिक्स्ड सॉइल की। मिक्स्ड सॉइल से मतलब समझ रहे हो, काली और लाल दोनों मिलकर मिट्टी मिलाकर बनाई गई पिच है, और जहां पर ना बॉल हल्का सा लो रह सकता है, बॉलर्स थोड़े से ज़्यादा हावी हो सकते हैं इस मैच के ऊपर। और अगर बॉलर्स हावी होंगे ना तो ये मुश्किल है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब के पास ना क्वालिटी बॉलर्स होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। अगर हम पिछले कुछ मैचेस उठाकर अगर देखते हैं तो आखिरी मैच में क्या हुआ था, लखनऊ ने 209 बनाया और बेंगलोर ने चेस करने से थोड़ा सा दूर रह गई। यहाँ पे सॉरी, सीएसके ने किया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सीएसके। और ये मैच किसका था, अपने एलएसजी का। ठीक है, लिखने में गलती हो जाती है, इंसानी है। कार्तिक शर्मा ने 71 का स्कोर किया था, मिचेल मार्श ने 90 बनाया था, 37 पर 2 थे, 86 पर 0 था। 6 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स ने निकाल कर दिए थे। स्पिनर को विकेट नहीं मिल पाया था। दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो पावर प्ले सेकेंड इनिंग का बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पे मिचेल मार्श ने ओपन किया। यहाँ पे 4 नंबर पे रजत पाटीदार का स्कोर था। पावर प्ले में 68 पे 0, 45 पर 2, और 6 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले, स्पिनर्स को महज 3 विकेट मिले। यहाँ केकेआर ने 155 किया था, लखनऊ भी 155 पर ही आउट हो गई थी। इस मैच में रिंकू सिंह और ऋषभ पंत का स्कोर था, दोनों तरफ से पावर प्ले बॉलर्स के हिसाब का था, और यहाँ पर भी 9 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले, और सिर में इनमें से सिर्फ 5 विकेट स्पिनर्स के खाते में आए। और आखिरी मैच जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पे 13 विकेट निकाले फास्ट बॉलर्स ने, स्पिनर्स को 2 मिले। पावर प्ले दोनों तरफ से फिर से बॉलर्स के हिसाब का रहा, और एक बार मार्श ने तो एक तरफ रविंद्र जडेजा ने स्कोर किया। अब इस ग्राउंड की कहानी चल क्या रही है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ग्राउंड पर यह चल रहा है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन है। फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं। अब फास्ट बॉलर्स कहाँ आते हैं, आपको नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से अगर आप पिछले 4 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले के विकेट काउंट करोगे तो आपको देखने मिलेगा 2, 5, 8, 11, 14 और 16 विकेट। 16 विकेट आपको सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले में देखने मिल रहे हैं, जो कि आप कई बार ऐसा होता है कि पूरे मैच में 16 विकेट आपको देखने नहीं मिलते। सभी मैचेस में मिलाकर हम बात कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि पावर प्ले में नई गेंद के साथ में थोड़ा सा मूवमेंट होगा। अब दोनों टीमों के अगर आप ओपनिंग पेयर चेक करोगे ना, वैसे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब विकेट नहीं गिरा है तब लखनऊ का नहीं गिरा। जैसे लखनऊ का 0 विकेट, यहाँ पे जरूर लखनऊ के 3 थे, यहाँ पर भी 3 थे, लेकिन यहाँ पे मिचेल मार्श ने स्कोर किया, यहाँ भी मिचेल मार्श ने स्कोर किया, यहाँ भी मिचेल मार्श ने स्कोर किया।
मिचेल मार्श के स्कोर करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि वो सीधे बल्ले से खेलते हैं, और जब भी बॉल कभी ज़्यादा बाउंस कभी कम बाउंस वाला पिच होता है तो वहाँ पे सीधे बल्ले से खेलने वाले प्लेयर आपको ज़्यादातर स्कोर करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आड़े बल्ले से खेलने में ये आता है, कभी गेंद बैट के ऊपरी हिस्से में लग रही है, कभी निचले हिस्से में लग रही है, कभी बीच में आ रही है। लेकिन सीधे बल्ले से खेलने वालों के लिए थोड़ा सा अंतर होगा कि बॉल या तो स्ट्रोक पे लगेगी या थोड़ा सा ऊपर आएगा, इतना अंतर होगा, और पावर प्ले में वो क्लियर कर जाते हैं, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है पावर प्ले, क्योंकि उनके पास पावर है। तो मिचेल मार्श एक ऐसा प्लेयर है जो इस पिच के हिसाब से सूटेबल प्लेयर है, क्योंकि वो ज़्यादातर स्कोर सीधे बल्ले से करते हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं जो बड़े हिट लगाने के लिए आड़े बल्ले का इस्तेमाल करते हैं, उनको थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा आने वाली हैं। प्रियांश आर्या इस हिसाब से एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन प्रभ सिमरन रिस्की प्लेयर होंगे इस पिच के लिए, इस ग्राउंड के लिए खास तौर से हम बात कर रहे हैं। तो समझ रहे होगे आप, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर ना जो टॉप ऑर्डर है उसको थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, क्योंकि मूवमेंट अलग होगा, फिर प्लस आपको गेंद बाउंस कभी ज़्यादा कभी कम देखने मिलेगा, तो ये दिक्कतें करती हैं चीज़ें। ठीक है, इसके बाद अगर हम दोनों टीमों का हेड टू हेड देखें तो पंजाब ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। पिछली बार पंजाब ने 254 बनाया था तो लखनऊ नहीं बना पाया। प्रियांश आर्या के 93 थे उसमें, और कूपर के 87 थे, और मार्को के 2 विकेट थे। मार्कराम ने 40 रन का स्कोर किया था, पंत का 43 था, मार्श के 40 थे, बडोनी का 35 और प्रिंस यादव ने 2 विकेट निकाले। इसके पहले जब एक और मैच खेला था उसमें प्रभ सिमरन का 91 था, श्रेयस अय्यर 45, शशांक के 33 थे, अर्शदीप के 3 और अजमतुल्लाह ओमारजई ने 2 विकेट निकाले। यहाँ पे आयुष बडोनी 74, अब्दुल समद 45, आकाश सिंह 2 विकेट और दिग्वेश राठी के 2 विकेट थे। अब सबसे पहले अगर हम संभावित 11 की बात करें, देखो लखनऊ की टीम बाहर हो चुकी है, वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है, वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है दोस्तों। एक्सपेरिमेंट के अलावा मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हो सकती है, एक चीज़ आपको देखने मिल सकती है, बाकी टीम में ज़्यादा कुछ बदलाव मुझे लग नहीं रहा है। अब हम अगर सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि मिचेल मार्श ना इस ग्राउंड पर अच्छा कर सकते हैं। आप देखिए उनका रिकॉर्ड 44 का बैटिंग एवरेज है, 6 बड़े स्कोर हैं, हर दूसरे मैच में इनके बैट से एक 50 निकला है। ठीक है, जॉश इंग्लिश का 36 का एवरेज है, ऋषभ पंत का सिर्फ 32 का है, आड़े बल्ले से खेलते हैं, देखो एक एक 50, एक 50 एक 100। निकलस पूरन का 26 का एवरेज है, सिर्फ एक 50, बडोनी 26 का एवरेज, सिर्फ 2 50, और यहाँ पे अब्दुल समद तो खैर वैसे भी कुछ खास प्लेयर है नहीं। अब आप गेंदबाजी देखें, शहबाज अहमद को हर 19 गेंद के बाद विकेट मिला है, दिग्वेश राठी को 33 के बाद। लेकिन अगर आप फास्ट बॉलर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्रिंस यादव 7 में 9, 17 गेंद के बाद विकेट, मयंक यादव गंदे गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके बाद मोहसिन को हर 14 गेंद के बाद में, तो आकाश सिंह को हर 12 गेंद के बाद में विकेट मिला है। और यही चीज़ मैंने आपको पीछे बताई भी थी कि वेन्यू यहाँ ये कहता है कि भैया फास्ट बॉलर्स को मदद है, गेंद थोड़ा सा अनइवन रहेगा, उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। मिचेल मार्श के बारे में ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है नहीं, हालांकि इनका पंजाब के सामने रिकॉर्ड उतना खास नहीं है, लेकिन जो रिसेंटली ऑरेंज कैप की दौड़ में चल रहे हैं, क्योंकि फॉर्म बहुत कमाल का चल रहा है, इसलिए मिचेल मार्श टीम में एज अ कैप्टन रखे जा सकते हैं। अर्शदीप ने 3 बार आउट किया, मतलब अगर पहला ओवर झेल गए ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद यूजी चहल ने 2 बार आउट किया है, यूजी चहल तो खैर बाद में आते हैं तो वो दिक्कत नहीं है। इसके बाद है जॉश इंग्लिश। देखो जॉश इंग्लिश ने भी 3 मैचेस में कमाल की बैटिंग की है, 33 का बैटिंग एवरेज रहा, पहले बैटिंग करते हुए 250 का स्कोर है, लेग स्पिन के सामने आउट होते हैं। देखो ये बैट चलाते हैं ज़्यादा खतरनाक तरीके से, इसलिए इंग्लिश को छोड़ना मुश्किल होगा, चाहे पावर प्ले जो भी स्थिति बना रहा हो। नंबर 3 पे आते हैं पूरन, और पूरन के लिए आप कह सकते हो कि रिस्क उठाया जाए। अगर आप रिस्क उठाना चाहते हो, अगर आप खेल रहे हो मिनी लीग, तो फिर मिनी लीग या फिर आप जीएल की भी अगर हम बात करें तो यहाँ हमें लेना होता है रिस्क। और ये रिस्क वाला प्लेयर है कि 27 का एवरेज है, 50 बनाए नहीं है इस टीम के सामने, ग्राउंड का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो छोड़ने का रिस्क लो, थोड़ा नीचे आओ। नीचे किस पे आओगे? बडोनी पे आ सकते हो। ठीक है, यूजी चहल ने 2 बार आउट किया है इनको 40 गेंदों में, और अर्शदीप ने भी 2 बार आउट किया है 33 गेंदों के अंदर। फिर आप आओगे पंत की तरफ, पंत की भी वैसी ही स्थिति है। देखो इनको 2-3 शॉट खेलने हैं, एक हाथ छोड़ के छक्के मारने वाला, वो पड़ जाता है ठीक है, नहीं पड़े ठीक है, गेंद खड़ी हो जाएगी। एक बार बल्ला छोड़ना है, एक बार गिर के मारना है, गिर के भी अगर पड़ गया तो ठीक, नहीं पड़ा तो ठीक। ये 3-4 शॉट इनको खेलने हैं। तो ये 4 शॉट खेलने के लिए आपको ऊपर क्यों बैटिंग करना है, मुझे ये समझ नहीं आता है। मार्कराम को खिलाओ 3 नंबर, एडम मार्कराम को टीम में लो, 4 नंबर पूरन खिलाओ, 5 नंबर बडोनी खिलाओ, इनको खुद 6वें नंबर पे आना चाहिए। जब 4 ही गेंद पे 4 शॉट खेलने हैं तो लास्ट की 4 गेंदों में खेल लो, पर बीच में आकर क्यों खेलना, मुझे ये समझ नहीं आता। पूरे मैच की माँ बहने कर जाते हो। 350 100 यहाँ पर करके गया है यूजी चहल ने, इनको 3 बार पहले आउट किया है 70 गेंदों के अंदर, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा है।
बडोनी का स्ट्राइक रेट इस टीम के सामने काफ़ी ठीक है, 35 का एवरेज है, एक बार 50 बनाया है पहले बैटिंग करते हुए। लेफ्ट आर्म ने इनको 7 बार आउट किया और सामने वाली टीम पे 2 लेफ्ट आर्म आ सकते हैं, एक अर्शदीप और एक मार्को येंसन। अगला नाम है अब्दुल समद। इनके बारे में तो हम बात करेंगे ही नहीं, ये इरफान पठान के कोठे पर नहीं, कोटे पर खेलते हैं, कोठा नहीं कोटा, टा और ठा में अंतर है थोड़ा सा, समझ रहे होगे ना आप। चलिए इस समझदारी को आगे बढ़ाते हुए अब आते हैं शहबाज अहमद पे। शहबाज अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की थी इस वाले मैच के अंदर, 43 रन बनाए थे और 2 विकेट भी निकाले थे। ठीक ऑप्शन है, पर अब अगर आप ऊपर रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो आ सकते हो, अगर आप ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो तो फिर कोई आवश्यकता लगेगी नहीं इनकी। ओमार से इनको ज़्यादा दिक्कत देंगे। प्रिंस यादव इस मैच में कम से कम आपको 1 विकेट देंगे, तो प्रिंस यादव को रख लीजिएगा। इसके बाद आकाश सिंह ऑलमोस्ट आपको 1 विकेट दे सकते हैं। फिर अगला जो नाम है वो है मयंक यादव। मयंक यादव अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, इंजरी और ये सब चीज़ें इनको थोड़ा फंसा रही हैं, इसलिए मयंक यादव पे उतना रिस्क नहीं लेंगे। दिग्वेश राठी के लिए भी मुश्किलें ज़्यादा है, तो दिग्वेश राठी भी ऑलमोस्ट टीम से बाहर है, लेकिन एक अच्छा प्लेयर है वो मोहसिन खान है, जो आपको 2 विकेट तक इस मैच के अंदर दे सकता है। तो मोहसिन खान को आप चाहें तो ट्राई करिएगा, चाहें तो नहीं करिएगा, अच्छा बॉलर है। अब बात करते हैं हम पंजाब की। देखो पंजाब के लिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना वो ये कि आप मार्को येंसन को खिलाओ, ठीक है। इसके बाद आप हरप्रीत बरार को बाहर करो या फिर यूजी को बाहर करो, दो में से जो भी अच्छा लग रहा है उसको बाहर करो। स्पिनर एक लेके आओ, इनके स्थान पे एक बल्लेबाज ऐड करो ऊपर, ठीक है। और लोकी फर्गसन के स्थान पे विजय कुमार विशक को लेके आओ, फिर आप देखो कितना अंतर आता है। पहला ओवर अर्शदीप से डलाया जाए, दूसरा डलाया जाए येंसन से, फिर ओमारजी का इस्तेमाल हो, फिर विजय कुमार विशक का इस्तेमाल हो, फिर यहाँ पे जो भी आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके चल रहे हो, एक और जो भी हरप्रीत या यूजी उसका इस्तेमाल हो, और ज़रूरत पड़े तो एक ओवर कूपर कुनौली से डलवा लो, एक ओवर शशांक से डलवा दो, ये आपके पूरे ओवर कंप्लीट हो गए, ठीक है। लेकिन अगर टीम इसको नहीं अप्लाई कर रही है तो परेशान होगी, लगातार परेशानियों में रहेगी, बल्लेबाज चाहिए। अब अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, अब आप सोच रहे हो कि निशान कैसे लग रहे हैं, पता हुआ क्या है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मतलब मेरे पूरे 15-20-25 मिनट खराब हो गए थे, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये निशान उसके लगे हैं अभी भी। 8 रन बनाए प्रभ सिमरन ने, 39 का एवरेज के साथ में स्कोर है। अब प्रभ सिमरन की मैं आपको एक कहानी समझाऊं, देखो जैसा मैंने पीछे बोला था कि प्रभ सिमरन जैसे बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्यों बढ़ सकती हैं? क्योंकि आप यहाँ देखें, इन्होंने 2 50 बनाए, एक में 98 का स्कोर है और एक में मैं नॉर्मल 52 मान लेता हूँ, जिससे क्या राउंड फिगर बन जाए, तो कितना हो गया आप, क्या हो गया 110 रन, ठीक है। सॉरी 110 कहाँ कह रहा हूँ मैं, 9 और 5 140, 150 रन हो गया, ठीक है। 150 रन इन्होंने बना दिए 2 मैचेस में। अब आप 271 में से 150 रन को माइनस कर लीजिए, बचे कितने रन, ऑलमोस्ट 120 121 रन बच रहे हैं। बचे हुए 6 मैचेस में इन्होंने 120 रन बनाया सिर्फ 20 के एवरेज से, ये स्थिति रही है इनकी इस मैदान पे, समझ रहे हो ना आप। हर बार ऐसी पिच पे मैच नहीं होगा जैसी पिच पे आज मैच है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनका रिकॉर्ड इस मैदान पे अच्छा क्यों नहीं है, जो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि आड़े बल्ले वाले प्लेयर यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। एक आधे मैच में पिच अच्छी मिल जाती है तो बॉल बैट पर अच्छे से आती है, तो स्कोर बनाया भी है, ऐसा नहीं है। श्रेयस अय्यर ने 2 मैच में 75 किया है। शशांक सिंह का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस मैदान पर, और मार्कस स्टोइनिस ने 350 किया है, क्योंकि पहले इस टीम से खेल चुके हैं। गेंदबाजी में तो एक का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अर्शदीप ने 8 में 8 विकेट निकाले हैं। अब प्रभ सिमरन की हम बात कर रहे थे, देखो प्रभ सिमरन को स्मॉल लीग में तो शायद नहीं छोड़ोगे, लेकिन जीएल में आप छोड़ सकते हो। ऑर्थोडॉक्स इनको 4 बार आउट कर चुका है, सामने वाली टीम में शहबाज है, पर ये पावर प्ले में नहीं आएंगे। रिसेंटली फॉर्म ठीक है। प्रियांश आर्या का रिकॉर्ड अच्छा है लखनऊ के सामने, 3 मैचेस में 102 रन है, जिसमें 93 का हाईएस्ट है। ऑर्थोडॉक्स के सामने 5 बार आउट हुए हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 5 बार आउट हुए हैं। यहाँ पे प्रिंस है, यहाँ पे मयंक है, जो इस तरह की बॉलिंग करते हैं। पर एक बात अच्छी है कि शामी ने इनको आउट नहीं किया, और लगभग 200 प्लस स्ट्राइक रेट से इन्होंने शामी के सामने रन बनाए हैं, ठीक है। अब अगला नाम आपको कौन सा मिलेगा, वो है कूपर का। कूपर ज़्यादातर मैचेस में 30 प्लस करके गए हैं, जैसे 37 38 107, फिर 30 87 36 72, मतलब लगभग अभी तक 13 मैचेस खेल चुकी है टीम। ये इनका 14वां मैच है, और इन्होंने ऑलमोस्ट पूरे मैचेस खेले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 50% से ज़्यादा मैचेस में इन्होंने 30 प्लस का स्कोर किया है। तो कूपर एक बेटर ऑप्शन है इनके पास में, अगर बॉलिंग कराया जाए तो और अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 24 इनिंग में 26 विकेट है इस बंदे के पास में। पर टीम अगर गेंदबाजी नहीं करा रही तो ये मैनेजमेंट का थोड़ा सा फॉल्ट कहूँगा मैं। श्रेयस अय्यर 44 का एवरेज इस टीम के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं। हालांकि पिछले जो 6 मैचेस खेले हैं ना, उनमें सिर्फ 2 बार 30 का आंकड़ा पार कर पाए, 4 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, ठीक।
इसके बाद अगला जो नाम आपको मिलता है वो है सूर्यांश शेडगे का। ठीक बैटिंग की थी इस वाले मैच में और इस वाले मैच के अंदर 20 का बैटिंग एवरेज है। हाल फिलहाल में मेरे हिसाब से एक बल्लेबाज यहाँ पे चाहिए बीच में, अब वो कोई भी बल्लेबाज हो, लेकिन सूर्यांश से पहले एक और बल्लेबाज को टीम में रखना पड़ेगा। शशांक सिंह की बात करें तो इनका रिकॉर्ड ठीक है, पर ये सिर्फ फिनिशर के तौर पे आते हैं, इसलिए इनको टीम में रखना मुश्किल हो जाता है। स्टोइनिस को टीम में रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बॉलिंग कर नहीं रहे और बैटिंग अच्छी चल नहीं रही है, तो दोनों स्थितियों में परेशान है, इसलिए स्टोइनिस टीम में नहीं रहेंगे हमारी। फिर अगला नाम है ओमारजई का। ओमारजई ले लीजिएगा, क्योंकि बैटिंग अगर आ जाती है तो 20 रन और बॉलिंग में कम से कम 1 विकेट तो आपको देकर जाएंगे ही जाएंगे, ये तय है। और फिर फील्डिंग भी अच्छी जगह करते हैं। इसके बाद अर्शदीप आपको कम से कम 1 विकेट इस मैच के अंदर देने वाले हैं, कम से कम 1 विकेट अर्शदीप का आएगा। फिर यूजी चहल 1 विकेट, ये भी ऑलमोस्ट निकाल देते हैं, तो 3 विकेट तो हमें दिख ही रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं हरप्रीत बरार। बरार के लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ेंगी इस मैच में, तो मैं बरार को नहीं रख रहा हूँ। और लास्ट में लॉकी फर्गसन है, इनको हटाओ, इनके स्थान पे मार्को येंसन लाओ, 1 विकेट मार्को येंसन दे जाएंगे। तो लगभग एक मात्र प्लेयर इस टीम से रहेगा अर्शदीप, जिसके आप 2 विकेट की उम्मीद कर सकते हो। ठीक, और एक विजय कुमार विशक अगर खिलाया जाए तो। कैप्टन वाइस कैप्टन में प्रियांश और मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश हैं। फिर यहाँ से कूपर, श्रेयस और अजमतुल्ला ओमारजई को हमने ट्राई किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। पूरन है, इंग्लिश है, प्रभसिमरन है, प्रियांश है, श्रेयस अय्यर है, इसके बाद मिचेल मार्श, अजमतुल्ला ओमारजई आपके पास है, कूपर कोनोली वाइस कैप्टन, अर्शदीप, इसके बाद मोहसिन और प्रिंस यादव को हमने टीम में रखा है। बदलाव के तौर पे कौन कौन से प्लेयर बदले जा सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप चाहो तो एक प्रभसिमरन को छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, पूरन को छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। इसके अलावा तो मुझे और कोई ऑप्शन नज़र आ नहीं रहा है, तो ये 2 ही प्लेयर हैं जिनको बदला जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों से एक बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों बाय।